हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था आव्यू टॉपिक, और आव्यू टॉपिक पर एक्सरसाइज 3.2 तक हम पढ़ चुके हैं, जिनमें आव्यू के बारे में पढ़ा था। आव्यू का एडिशन, आव्यू का व्यवकलन, आव्यू का गुणनफल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम 3.2 तक कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें आता है बेटा परिवर्त आव्यू, सम्मित आव्यू और विषम सम्मित आव्यू, जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, फर्स्ट टॉपिक है परिवर्त आव्यू। परिवर्त आव्यू इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब परिवर्त आव्यू होता क्या है? परिवर्त आव्यू बेटा, यदि किसी आव्यू में पंक्ति और स्तंभों को परस्पर, यदि किसी आव्यू में पंक्ति और स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर दें, तो जो प्राप्त आव्यू होगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? परिवर्त आव्यू, अर्थात उसका ट्रांसपोज। जैसे मान लो ये कोई आव्यू है 2, 3, 5, 7, 1, 4, ये हो गया, ठीक है। आव्यू है, इसकी कोटि कितनी बेटा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ में। इसका परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त को हम व्यक्त करते हैं a की पावर t, अर्थात a t से। कई बार इसे a डैश से भी दिखाया जाता है, a डैश, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब क्या है? परिवर्त आव्यू है। अब परिवर्त का मतलब हो गया बेटा पंक्ति को हमें किससे बदलना है? स्तंभों से। इसका मतलब है कि जो पहले पंक्ति थी वो अब क्या बन जाएगी? स्तंभ। तो 2, 3, 1, 2, 3, 1 पहले क्या थी बेटा? एक पंक्ति रूप था, अब स्तंभ आ गया। दो 5, 7, 4 ये दूसरी पंक्ति थी, क्या बन गया? दूसरा स्तंभ। अब इसका क्रम कैसा हो गया? 3 इंटू 2। इट मीन्स जब हम पंक्ति और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका उसकी कोटि का क्या हो जाता है? क्रम बदल जाता है। पहले कोटि क्या थी? 2 इंटू 3, अब कोटि हो जाएगी 3 इंटू 2। समझ में आ गया बेटा? पंक्ति को स्तंभ बनाना है और जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगी, ठीक। तो इसे बोलते हैं हम बेटा परिवर्त आव्यू। अब परिवर्त आव्यू पर कुछ गुणधर्म होते हैं इनके पे आधारित। देखो गुणधर्म, पहला गुणधर्म है अगर a का ट्रांसपोज, अर्थात परिवर्त पहले से कर रखा है, उसका एक बार फिर से हम परिवर्त कर दें, अर्थात दोबारा से ट्रांसपोज कर दें, तो ये प्राप्त होता है बेटा a। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? a, ठीक है। दूसरा है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं बेटा एग्जांपल। देखो, मान लिया हमने यही है a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो a का ट्रांसपोज अब देखो बेटा, इसे प्रूफ करते हैं। तो a का ट्रांसपोज ये निकाल रखा है, इसी पे प्रूफ कर देते हैं। तो a का ट्रांसपोज की जगह पर मैं बेटा ये लिख सकता हूं 2, 5, 3, 7, 1, 4 का ट्रांसपोज का हमने क्या किया? ट्रांसपोज किया। जब ट्रांसपोज करें, अब इसकी कोटि कितनी है बेटा? 3 इंटू 2। जब ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति स्तंभ बन जाएंगी और स्तंभ पंक्ति। तो ये देखो, ये करने पर ये हो जाएगा 2, 5, पहले क्या थी? अभी ये पंक्ति है, अब बन जाएगी स्तंभ। 2, 5, 3, 7, 1, 4, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो परिवर्त ऑलरेडी था ये, इसका हमने फिर से परिवर्त कर दिया। क्या आ गया? 2, 3, 1, 5, 7, 4, जो किसके बराबर है? a के बराबर। तो इसके स्थान पर मैं a पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आ गया 2, 3, 1, 5, 7, 4, और इसे हम लिख सकते हैं a। तो इट मीन्स हो गया बेटा कि a का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज करने पर क्या प्राप्त होता है? a, ठीक है। तो ये गुणधर्म है इसका। नेक्स्ट है
नेक्स्ट गुणधर्म, अब देखो सेकंड है, सेकंड गुणधर्म a प्लस बी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए और बी दो कोई समान कोटि के अवयव होंगे तभी तो ऐड हो सकते हैं। तो समान कोटि के कोई अवयव हैं जिनका परिवर्त, दोनों के योग का परिवर्त किसके बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये गुणधर्म है। तीसरा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है। फोर्थ है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी अगर दो अवयव इस प्रकार हैं कि उनका गुणन संभव है तो गुणन संभव होना चाहिए, उसके बाद परिवर्त। अगर ए बी दो अवयव इस प्रकार से हैं कि उनका गुणन संभव है तो उसका परिवर्त किसके बराबर होता है, बी का परिवर्त और ए का परिवर्त का इनटू। ठीक है। क्यों बेटा बी पहले आएगा, बिकॉज गुणन में हम जानते हैं क्या होता है, क्रम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब ए का गुणन बी से तभी किया जा सकता है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। ठीक है। जब बेटा हम इनका परिवर्त करेंगे तो परिवर्त में क्रम उल्टा हो जाता है, जब क्रम उल्टा हो जाता है तो उसके हिसाब से बी पहले आएगा तो ही तो गुणन संभव है, अन्यथा गुणन संभव नहीं होगा। तो इसमें गुणन करने के लिए बी को पहले लिख देते हैं और ए को बाद में। ठीक है। तो ये इनके गुणधर्म है। पांचवा गुणधर्म है के ए पूरे का ट्रांसपोज, तो ये होता है के ए के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है। अगर किसी अदिश राशि का ए से इंटू हो रहा है अवयव से और उसके बाद उसका परिवर्त कर रहे हैं तो बेटा के का परिवर्त करने पर इंटू करें तो वो भी क्या होता है, समान होता है। तो ये इसके गुणधर्म हो गए। नेक्स्ट इसका टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सममित अवयव। सममित अवयव सममित अवयव बेटा क्या होता है कि यदि किसी अवयव नॉर्मल अवयव नहीं, वर्ग अवयव, सममित सिर्फ वर्ग अवयव के लिए एप्लीकेबल है। तो यदि किसी वर्ग अवयव की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलते हैं तो परिवर्त हो गया ये तो। ठीक है। यदि किसी वर्ग अवयव की पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर वही अवयव मूल अवयव प्राप्त हो जाए तो वह अवयव क्या कहलाता है, सममित अवयव। ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वर्ग अवयव का परिवर्त करने पर मूल अवयव प्राप्त होता है तो वह सममित कहलाता है। ठीक है। अर्थात ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्राप्त हो जाए, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, सममित अवयव। क्लियर। एग्जांपल देखो, ए इक्वल टू 6 3 3 7। ठीक है। हमें क्या करना है, परिवर्त करना है। तो परिवर्त करने पर तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, पहले जो पंक्ति थी उसे हमें क्या लिखना है, स्तंभ में रूप में। 6 जो 3 था वो नीचे आ जाएगा, इधर जो 3 7 है वो ये लिख दिया। ठीक है। अब देखो परिवर्त करने पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, वही सेम अवयव है। ये किसका मान है, ए का, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किया और हमें ए ही प्राप्त हो रहा है तो ये क्या होगा बेटा, सममित अवयव। अतः ए एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। ठीक है। अतः ए एक सममित अवयव है। समझ में आ गया बेटा। दोबारा से एक बार समझ लो, किसी वर्ग अवयव का परिवर्त करने पर वही मूल अवयव हमें प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सममित अवयव। ठीक है। अब नेक्स्ट है विषम सममित अवयव। तो इसी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए, अर्थात यदि किसी वर्ग अवयव का
परिवर्त करते हैं, आव्यूह तो मूल वही प्राप्त होता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अर्थात परिवर्त कर रहे हैं, आव्यूह तो वही आ रहा है परंतु नेगेटिव आ रहा है, तो वह क्या होगा? विषम सममित। एग्जाम्पल, 0 -3 3 0। ठीक है, अब देखो बेटा, परिवर्त करने पर तो a का ट्रांसपोज किया, क्या हो जाएगा? 0 -3, इधर 3 0। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3 और ये 0। अब ये देखो, माइनस कॉमन लेने पर ये आव्यूह कौन सा प्राप्त हो गया है? a। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का a का ट्रांसपोज करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? वही आव्यूह प्राप्त हो रहा है, परंतु कैसा है? नेगेटिव। अतः ये आव्यूह क्या होगा? विषम सममित होगा। परिवर्त करने पर आव्यूह मूल प्राप्त हो परंतु नेगेटिव हो तो वह क्या कहलाता है? विषम सममित आव्यूह। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? मोस्टली विषम सममित आव्यूह में जो विकर्ण क्या वो होंगे? वो शून्य होंगे। क्या होंगे? शून्य। तो ही हम उसका विषम सममित आव्यूह निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सममित एवं विषम सममित नेक्स्ट टॉपिक है सममित एवं विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म। ठीक है, पहला गुणधर्म है, यदि ए सममित है तो ए की पावर n भी सममित आव्यूह होगा। ठीक है, दूसरा, यदि ए विषम सममित आव्यूह है तो a की पावर 2n सममित आव्यूह एवं a की पावर 2n + 1 विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, देखो हम जानते हैं विषम सममित में क्या आता है? माइनस। अगर माइनस के ऊपर पावर कैसी होगी? 2 के गुणज में, तो वो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस होने पर सममित। और अगर माइनस आ जाए तो विषम सममित। और 2n + 1 किसको व्यक्त करता है? विषम संख्या को। इसका मतलब अगर पावर कैसी है? विषम है तो विषम सममित, और पावर सम है तो सममित। ठीक है, नेक्स्ट है, ए व बी सममित आव्यूह हैं। आव्यूह है तो a + b, a - b 2a सॉरी ab + ba भी सममित आव्यूह होते हैं, सममित होंगे। ठीक है, ये इसका तीसरा गुणधर्म है। चौथा है a + a का ट्रांसपोज, a + a का ट्रांसपोज, इन दोनों को जोड़ें तो ये क्या होता है? सममित। a + a का ट्रांसपोज सममित एवं a - a का ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह होता है। आव्यूह होता है।
ठीक है, ये हो गया। पांचवा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया, ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात उसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसे व्यक्त करने का तरीका होता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 और इधर 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर ए। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटा ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये क्या है, सममित है। जब ये सममित है तो उसमें अदिश राशि का गुणा करने पर ये भी सममित होगा। ये विषम सममित है तो अदिश राशि गुणा करने पर वो भी क्या होगा, विषम सममित होगा। इन दोनों का योग आधा और आधा एक हो जाता है, तो दोनों का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए हमें, ए। अगर ए आता है तो इसका मतलब है कि हम वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये ए बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सदैव किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा, इसमें लास्ट का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 10वां, वो इसी पे आधारित है। ठीक है बेटा, तो ये आपके गुणधर्म हो गए। इसके बाद एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये 3 ही टॉपिक हैं, परिवर्त आव्यूह, सममित और विषम सममित, इन पर आधारित क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा 3.3। ठीक है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आसान है, और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, दे रखा है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आव्यूह का हमें क्या निकालना है बेटा, परिवर्त। तो फर्स्ट है, इसमें आपको आव्यूह दे रखा है ए, आव्यूह है 5 1/2 माइनस 1, 5 1/2 माइनस 1। इसका हमें बेटा क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह जैसे हमने पढ़ा कि यदि किसी आव्यूह की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दें तो वह आव्यूह क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह। इसका मतलब ये स्तंभ आव्यूह है, तो स्तंभ को अगर हम पंक्ति में बदल दें तो क्या प्राप्त होगा, पंक्ति आव्यूह, अर्थात परिवर्त आव्यूह। तो इसे हम व्यक्त करते हैं ए ट्रांसपोज से, तो इसका ट्रांसपोज करने पर प्राप्त होगा बेटा 5 1/2 माइनस 1। पहले ये स्तंभ था, अब क्या बन गया, पंक्ति। तो पंक्ति बनने पर ए का क्या हो गया, ट्रांसपोज, अतः ये क्या है, परिवर्त आव्यूह। सेकंड है इसी का बी। बी दे रखा है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 3। अब देखो बी आव्यूह है, कितनी कोटि है, 2 × 2। अब हमें क्या करना है, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करेंगे बेटा, जो पहले पंक्ति है उसको क्या कर देंगे, स्तंभ बना देंगे। तो परिवर्त आव्यूह बी डैश, या सॉरी बी टी, बी डैश लिख दो या बी की पावर टी, दोनों का मतलब सेम है, परिवर्त आव्यूह को व्यक्त करता है। तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 1 2 3, ये हो गया हमारा परिवर्त आव्यूह। ठीक है, इसी का तीसरा है सी। ये है -1 5 6, -1 5 6, √3 5 6, √3 5 6, 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1, ये 3 × 3 कोटि का है। अब देखो सी तीसरा अवयव है, 3 × 3 कोटि का है, तो क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो सी का टी, सी ट्रांसपोज
जो पहले पंक्ति थी अब क्या बना देंगे उसको स्तंभ, तो -1 5 और 6, तो -1 5 6, फिर √3 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा 5 6, फिर 2 3 -1, तो ये बन गया आपका सी का ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही पूछा था कि निम्नलिखित अवयव का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त अर्थात हमें उनकी पंक्ति को स्तंभ बनाना है और स्तंभों को पंक्ति बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बेटा आपको, ए आव्यूह दे रखा है और बी आव्यूह दे रखा है। ए आव्यूह और बी आव्यूह हमें सिद्ध करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये हमें सत्यापित करना है। आपको 2 आव्यूह दे रखे हैं, ए आव्यूह और बी आव्यूह, तो दोनों की सहायता से हमें ये प्रूफ करना है। तो LHS, ये फर्स्ट है इसका LHS, तो LHS लेके चलेंगे बेटा। LHS में क्या दे रखा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है। तो ए प्लस बी, तो पहला अवयव हो गया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया फर्स्ट ए प्लस बी। दूसरा अवयव रख दो -4 1 5 1 2 0 1 3 1। अब देखो बेटा ए प्लस बी के लिए क्या शर्त थी कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। दोनों की कोटि समान है तो आसानी से ऐड किया जा सकता है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो -1 और -4 हो गया -5, 2 और 1 हो गया 3, 3 में से -5 गई तो -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2, तो ये आ गया आपका a प्लस बी। ए प्लस बी। अब a प्लस बी का परिवर्त निकालना है, पूरे अवयव का क्या करना है हमें, परिवर्त। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का परिवर्त। इसका मतलब इसका हमें क्या करना है, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलना है। तो जो पहले पंक्ति थी जैसे -5 3 -2, तो ये हो जाएगा बेटा -5 3 -2। पहली पंक्ति थी वो पहला स्तंभ बन गई। अब आ जाएगा 6 9 9। दूसरी पंक्ति थी दूसरा स्तंभ बना दिया। अब तीसरी पंक्ति तो -1 4 2, ये हो गया आपका तीसरा स्तंभ। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया LHS। अब हम निकालेंगे RHS। RHS में क्या है बेटा, a का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज निकाल दो पहले। a का ट्रांसपोज इसका मतलब a की पंक्ति को और स्तंभों को आपस में बदल देंगे। तो -1 2 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति 5 7 9, दूसरा स्तंभ बन गया -2 1 1, ये तीसरा स्तंभ बन गया। तो a का ट्रांसपोज हो गया। सेम इसी टाइप से b का ट्रांसपोज, b को भी हम बेटा कर देंगे। इसकी जो पंक्तियां थी उन्हें स्तंभ में बदलना है, ठीक है। तो -4 1 -5, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा, ये देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब बेटा हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज कर देंगे। तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू, तो दोनों को ऐड कर दो। इसको देखो बेटा, -1 5 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया पहला प्लस। दूसरा अवयव -4
1 1 1 2 3 -5 0 1, ये हो गया दूसरा अवयव। दोनों को ऐड कर देते हैं, -1 और -4 हो गए -5, 5 और 1 हो गया 6, और -2 -1 2 और 1 3, 7 और 2 9, 3 और 1 4, 3 में से ये गए -2 हो गए, 9 में ये हो गया बेटा 1 और 1 2, ये आ गया आपका ऐड करने पर। ठीक है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही देखो एलएचएस में दे रखा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, और इधर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों सेम है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये आ गया आपका सेकंड का फर्स्ट। अब देखो बेटा इसी का सेकंड है, ए और बी सेम दे रखे हैं, हमें बस यहां पर क्या करना बेटा, माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो सिद्ध करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो सब सारा कुछ सेम वही रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना है बेटा, माइनस माइनस, तो ये यहां भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस से चिन्ह चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो ये माइनस है तो इसके चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखो बेटा -1 और ये प्लस का 4, तो कितने बचेंगे बेटा, 3, प्लस का हो गया, 2 में से 1 गया 1, 3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 हो गए 8, तो ये हो जाएंगे बेटा यहाँ पर 8, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 0 गया तो 9, -2 और -1 माइनस का 3, 1 में से 3 गए माइनस के 2, 1 में से 1 गया 0, यह आ गया ए माइनस बी। हमने क्या किया बेटा, सिर्फ प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज में पहले क्या है, 3 1 8, तो ये हो जाएगा 3 1 8, 4 5 9, तो 4 5 9, -3 -2, तो -3 -2 और ये 0, ये आ गया आपका ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब आरएचएस में क्या करना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, बी का निकाल रखा ऑलरेडी, हमें माइनस करना है, तो पहले प्लस था इस बार माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस। अब सब्सट्रैक्ट कर दो, देखो माइनस में से इसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये तो हो गया बेटा 3, 5 में से 1 गया 4, -2 और ये -1, तो माइनस का हो जाएगा 3, 2 में से 1 गया 1, 7 में से बेटा 2 गए 5, 1 में से -3 जाएंगे तो माइनस के 2, 3 में से माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 कितने हो गए 8, 9 में से 0 गए 9, 1 में से 1 गया 0, ये आ गया आपका। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, 8 9 0 1 5 -2 3 4 -3। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये सेकंड के दोनों हो गए। पहले में क्या था, प्लस ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना था, और सेकंड में ए माइनस बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में हमें ए आव्यूह दे रखा था, इस क्वेश्चन में ए का ट्रांसपोज दे रखा है। ए आव्यूह की बजाय क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बेटा हमें ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी तभी करेंगे जब हमारे पास ए होगा। तो ए का ट्रांसपोज से हम पहले ए निकालेंगे और उसके बाद ए प्लस बी कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखो बेटा, चूंकि हम जानते हैं ए का ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज करने पर क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है हमें, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, 3 4 -1 2 0 1, और
इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ए। तो ए इक्वल टू हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, जो पहले पंक्ति थी वो क्या हो जाएगी, स्तंभ। तो 3 4 -1 2 0 1, तो ये हमें मिल गया ए आव्यूह, और बी आव्यूह ऑलरेडी दे रखा है, तो ए प्लस बी। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी -1 2 1 1 2 3, ऐड कर दो। देखो इनको, दोनों कोटि समान है, ऐड किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा बेटा, 3 में से -1 गया तो 2 -1 और ये 2, तो -1 बच गया बेटा यहाँ से, क्योंकि प्लस का, सॉरी 2 प्लस का है तो इसके लिए प्लस का 1 बचेगा। 0 + 1 तो 1 आ गया। 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। तो ये हमें मिल गया a प्लस बी। क्या मिल गया, a प्लस बी। अब हमें क्या निकालना बेटा, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि उसकी जो पहले पंक्ति थी वो से क्या बनाना है, स्तंभ बनाना है। तो 2 1 1, ये पंक्ति है, क्या बन जाएगी, स्तंभ। 2 1 1, और दूसरी जो पंक्ति है वो क्या बन जाएगी, दूसरा स्तंभ। तो 5 4 4, ये आ गया आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज, LHS। अब हमें निकालना है RHS में देखो क्या दे रखा है, a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज तो ऑलरेडी पहले से दे रखा है, प्लस b, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर करते हैं b का ट्रांसपोज। तो पहले b में क्या दे रखी थी, पंक्ति दे रखी थी, अब उसे हम क्या बना देंगे, स्तंभ। तो -1 2 1 1 2 3, तो ये हो गया आपका b का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज और b का दोनों को ऐड करना है। तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज देखो पहले से निकाला हमने, सॉरी दे रखा है, 3 -1 0 4 2 1 प्लस b का ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3, ऐड कर देंगे 3 और -1, तो ये आ जाएगा आपका, b का ट्रांसपोज निकाल ही लिया। अब हमें a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो यहां पर कर देंगे बेटा 3 -1 2 4 और 1 हो गया बेटा 5, -1 और 2 प्लस का 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1 1 और 3 4। ये देखो ये आ गया a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। LHS में हमने क्या निकाला था बेटा, a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज 2 5 1 4 1 4, तो वही आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ये इसका फर्स्ट है बेटा। सेम इसी टाइप से इसका सेकंड भी है। सेकंड में क्या है, a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सेकंड भी सेम इसी टाइप से कर देंगे, बस पहले क्वेश्चन के जैसा ही। यहां माइनस है, यहां माइनस, तो a तो निकालना ही है। ये हो गया आपका बेटा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो 3, ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा 4, -1 और ये माइनस के 2, तो माइनस के हो जाएगा 3, 0 और ये माइनस का 1, तो -1। 4 में से 1 गया बेटा 3, 2 में से 2 गए 0, 1 में से -3 गई तो माइनस के 2 बच जाएंगे। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो 4 के 3 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति 3 0 -2, तो ये हो जाएगा 3 0 के 2। ठीक है, अब RHS में b का ट्रांसपोज कर ही चुके हैं, तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज अभी हमने निकाला है, सॉरी दे रखा है आपको ऑलरेडी, b का ट्रांसपोज, इसका
ट्रांसपोज निकाल दो तो ये बीच में माइनस आ जाएगा बस। अब माइनस कर दो, 2 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये 3 और 1 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, -1 -2 माइनस के 3, 2 और ये माइनस के 2 तो ये हो जाएगा 0, 0 में से -1 गया -1, 1 में से ये गया तो माइनस के 2। ये आ गया आपका RHS। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, यही हमसे ज्ञात करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपने को, जिसमें A का ट्रांसपोज एक आव्यूह दिया गया है और B आव्यूह दे रखा है। हमें ज्ञात करना है बेटा A + 2B का ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। A + 2B का ट्रांसपोज ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो A का ट्रांसपोज दे रखा है, A नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बेटा ट्रांसपोज का एक बार फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो चूंकि A का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है A, तो -2 3 1 2, इस A का ट्रांसपोज दिया गया है, उसका फिर से एक बार ट्रांसपोज कर देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा A। तो अतः A इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 3 1 2। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया, A मिल गया। अब इसके बाद B दे रखा है ऑलरेडी, हमें फाइंड आउट क्या करना है A + 2B। तो A + 2B इक्वल टू -2 1 3 2, ये A हो गया, +2 B दे रखा है ऑलरेडी, -1 0 1 2। सॉल्व कर दो इसको, ये आ गया बेटा -2 1 3 2, 2 का अंदर इनटू कर देंगे। क्या बेटा अचर राशि के गुणन है, जब अचर राशि का किसी आव्यूह से इनटू करते हैं तो उसका सभी अवयवों के साथ इनटू होता है। तो 2 का -1 से किया था -2 0, ये हो गया बेटा 2 और ये 2 दूनी 4। अब ऐड कर दो, -2 -4, ये हो गया 1 3 और 2 5, 2 और 4 6, ये आ गया आपका A + 2B। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, A + 2B का ट्रांसपोज इक्वल टू जो पहले पंक्ति थी उसे हम क्या बना देंगे स्तंभ, तो ये हो जाएगा -4 1 5 6। तो ये आ गया आपका A + 2B का ट्रांसपोज, यही हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये हमें सिद्ध करना है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, सिद्ध करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसके फर्स्ट दे रखा है बेटा, इसमें ए आव्यूह दे रखा है आपको। ए आव्यूह है 1 - 4 3 1 - 4 3, ये एक पंक्ति आव्यूह है, सॉरी स्तंभ आव्यूह। ठीक है, ए दे रखा है बेटा आपको एक स्तंभ आव्यूह और बी दे रखा है पंक्ति आव्यूह। तो बी है -1 2 1 -1 2 1। ठीक है, ए स्तंभ आव्यूह, बी पंक्ति आव्यूह, इन दोनों को लेकर हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो LHS लेके चलेंगे बेटा। LHS में क्या दे रखा है AB, तो सबसे पहले हम AB यानी A और B का N2 निकाले करेंगे। तो N2 के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो पहले में स्तंभ कितने हैं 1, दूसरे में पंक्ति कितनी है 1, तो दोनों का N2 किया जा सकता है। तो 1 - 4 3 इंटू -1 2 1 इंटू करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति में एक ही अवयव है तो एक ही अवयव से इसका इंटू हो जाएगा। तो 1 का -1 से किया तो माइनस का 1 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ सिर्फ 2 है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ सिर्फ 1 है। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -4 का -1 से किया तो कितना हो जाएगा 4, फिर -4 का 2 से करेंगे बेटा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -8
4 का बेटा इससे किया तो माइनस के 4, फिर 3 का करेंगे -3, 3 का इससे किया 6 और 3 का किया तो 3। तो ये आ गया बेटा आपका a इंटू बी। अब a इंटू बी इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज पंक्तियों को किससे बदलना है, स्तंभों से। तो ए बी का ट्रांसपोज ये हो जाएगा बेटा -1 2 1 4 -8 माइनस के 4 -3 6 3। यह आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज अर्थात LHS। अब हमें निकालना बेटा RHS। तो RHS में बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और फिर उनका इनटू करना है। तो RHS में देखो बी का ट्रांसपोज, तो बी ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है, इसका ट्रांसपोज करेंगे। पहले पंक्ति था बेटा ये, अब क्या बन जाएगा, स्तंभ। तो -1 2 1 और ए का ट्रांसपोज जो पहले स्तंभ था अब वो क्या बन जाएगा, पंक्ति। तो ये हो गया 1 माइनस के 4 3। ए का ट्रांसपोज आ गया, बी का ट्रांसपोज आ गया, अब इनका इनटू कर दो। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी आ गया -1 2 1 इंटू ए का ट्रांसपोज -1 4 माइनस के और 3। अब इंटू कर दो बेटा, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 का इससे करेंगे बेटा तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर -1 का इससे किया तो ये हो जाएगा 4, -1 का 3 से किया तो माइनस के 3, फिर 2 का किया बेटा 2, 4 का इससे किया माइनस के 4 दूनी 8, 2 का 3 से किया 3 दूनी 6। पहली पंक्ति का पूरे तीनों स्तंभों से किया, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से किया, फिर तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से करेंगे। तो 1 ये -4 और ये 3। ये आ गया आपका बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो LHS बराबर RHS, तो यहां पर लिख देंगे बेटा LHS इक्वल टू RHS। इसी टाइप से इसका सेकंड है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा। 0 1 2 1 ए आव्यूह है, 0 1 2 बी आव्यूह है, 1 5 7 1 5 7। ठीक है, तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही आप इस सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर लीजिएगा। सेम इसी टाइप से हो जाएगा। पहले क्या करोगे, ए और बी इंटू करना, फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लेना, ए का ट्रांसपोज निकाल लेना, दोनों का इंटू करोगे तो सेम वही आ जाएगा जो LHS में होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट दे रखा है आपको भी दे रखा है ए कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, ये आपको ए आव्यूह दे रखा है। हाँ, ए आव्यूह दे रखा है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। 4 अवयव है इसमें, 2 कोटि का आव्यूह है। अब हमें सिद्ध करना है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई के बराबर। आई यानी इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह। ठीक है बेटा, तो ए के ट्रांसपोज से अगर हम इनटू करते हैं तो वो सदैव किसके बराबर होता है, आई यानी इकाई आव्यूह के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो ए हमारे पास ऑलरेडी है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज, अब यहां हो गया बेटा ये कॉस एल्फा, जो पंक्ति था उसे हमने क्या बना दिया, स्तंभ। तो ये हो जाएगा साइन एल्फा, और दूसरी जो स्तंभ पंक्ति थी उसे बना देंगे स्तंभ। तो माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये आ गया। अब इनका इनटू करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज किया हमने LHS, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ए है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है बेटा,
तो ये ए है, ये ए का ट्रांसपोज है, दोनों को हमें इनटू करना है, दोनों वर्ग आव्यूह हैं, आसानी से इनटू किया जा सकता है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस का कॉस से किया, कॉस स्क्वायर ये ए आव्यूह है, ये ए ट्रांसपोज है। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कॉस का कॉस से करेंगे, साइन का इस साइन से करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। फिर पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस का इससे किया बेटा तो माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा, फिर कॉस का इससे किया प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा, इनटू हो गया। इसी टाइप से बेटा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहां पर हम माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, इस कॉस का इससे करेंगे बेटा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा, फिर इसका इससे किए बेटा माइनस, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। ये माइनस का ये प्लस से कट गया, इधर ये माइनस ये प्लस से कट गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बेटा क्या होता है? 1। तो चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1, तो इसलिए ये आ जाएगा, ये 1 बन गया, ये 0 हो गया, ये 0 और ये 1, जो कि किसके बराबर होता है बेटा? आई के बराबर, आई। यही हमें फाइंड आउट करना था। ए का इनटू अगर उसके ट्रांसपोज से करते हैं तो ऑलवेज क्या प्राप्त होता है? आई। यही हमें फाइंड आउट करना है। इसी का जो सेकंड और है बेटा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, जिसमें आपको दे रखा है ए साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस के कॉस एल्फा साइन एल्फा। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कॉस से स्टार्ट किया था, इसमें साइन से स्टार्ट किया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही है। क्या करोगे बेटा? सबसे पहले सिद्ध करना है, सॉरी इसमें भी सिद्ध करना है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो ए तो ऑलरेडी हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज निकाल लो। ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस के कॉस एल्फा और साइन एल्फा। ए का ट्रांसपोज आ गया। अब N2 कर दो, तो ए LHS ए का ट्रांसपोज बराबर, ए ऑलरेडी हमें दे रखा है साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा इनटू साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा इनटू कर देंगे बेटा। साइन का साइन से किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस का कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर एल्फा, इस साइन का इधर किया बेटा तो माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा। ऐसे इधर बेटा इसका इससे किया तो माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा, और यह हो जाएगा कॉस का इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ, सॉरी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर इसी टाइप से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये तो बेटा प्लस माइनस कट गया आपस में, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 1, जो कि किसके बराबर होता है? आई के बराबर। तो LHS इक्वल टू RH। ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया इसी का, सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज था, यहाँ कॉस से स्टार्ट है और ये साइन से स्टार्ट है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको दे रखा है आव्यूह A 1 -1 5 -1 2 1
5 1 3। हमें सिद्ध करना है कि ये आव्यूह कैसा है, सममित आव्यूह है। ठीक है, सिद्ध करना है कि ए एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। ये हमें प्रूफ करना है बेटा कि आपको जो आव्यूह दे रखा है ये क्या है, सममित है। अब देखो सममित के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि आव्यूह की पंक्ति और स्तंभों को बदल दें और एक नया आव्यूह प्राप्त होगा और वो आव्यूह वही आव्यूह मूल आव्यूह जो दे रखा है हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सममित। ठीक है, अर्थात पंक्ति और स्तंभ को बदलने पर या परिवर्त करने पर हमें मूल आव्यूह ही प्राप्त हो जाए तो वह आव्यूह क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परिवर्त करना पड़ेगा। तो परिवर्त करने पर ये हो जाएगा बेटा ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज देखो बेटा, जो पहले पंक्ति थी उसे हमें क्या लिखना है, स्तंभ के रूप में। तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये हमारा हो गया परिवर्त, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, देखो ट्रांसपोज करने पर हमें सेम वही प्राप्त हो रहा है आव्यूह। ए का ट्रांसपोज करने पर क्या प्राप्त हुआ, ए। ये अब पूरा मान किसका है, ए का। तो ट्रांसपोज करने पर अगर वही मूल आव्यूह प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाता है, सममित। अतः ये ए क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा, क्योंकि सेम परिवर्तित करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, सेम वही आव्यूह प्राप्त हो रहा है। अतः ए एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। ठीक है, 7वें का सेकंड दे रखा है, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सममित सब सिद्ध किया था, इसमें हमें विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है कि यदि हम पंक्ति और स्तंभों को बदल दें तो मूल आव्यूह प्राप्त हो, परंतु उसका चिन्ह कैसा हो, नेगेटिव, अर्थात उसका चिन्ह बदल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह। तो देखो बेटा, परिवर्त करने पर तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू परिवर्त कर देंगे 0, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति -1 0 1, दूसरी पंक्ति को हमने क्या बना दिया, दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 1 -1 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें से हमें पूरे में से माइनस अगर कॉमन ले लेता हूं तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 1, इधर माइनस कॉमन ले लिया तो 1, ये 0, ये माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, आव्यूह ए के बराबर है। देखो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1, फिर 1 -1 0 1 -1 0। तो मैं इस पूरे आव्यूह के स्थान पर क्या लिख सकता हूं बेटा, ए, और ये माइनस ऑलरेडी पहले से है ये। तो ए का ट्रांसपोज किया हमने और क्या प्राप्त हुआ, माइनस है, अर्थात मूल आव्यूह तो वही है परंतु कैसा है बेटा, उसका चिन्ह बदल गया है, नेगेटिव हो गया। तो अतः लिखेंगे ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर मूल आव्यूह प्राप्त हो परंतु उसका चिन्ह बदल जाए तो वह क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह। क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा फर्स्ट है, हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित आव्यूह होता है। ठीक है, तो ए तो हमें दे रखा है, ए का ट्रांसपोज और निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। यहां पर ये हो जाएगा 1 5 6 7। ठीक है, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा आपका 1 5 6 7 प्लस ए का ट्रांसपोज लिख दो 1 6 5 7, टोटल किया बेटा ये हो जाएगा 1 और 1 2 5 6 5 11, 6 और 5 11, 7 7 14।
ठीक है। अब ये क्या आया है, a प्लस ए का ट्रांसपोज आया है, a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हमें बताना है कि ये सममित आव्यूह है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा माना इसको कोई b आव्यूह मान लेते हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज, पूरे को क्या मान लिया b, तो b बराबर हो गया आपका 2 11 और ये 14। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो b का ट्रांसपोज, अब b का ट्रांसपोज देखो, पहली पंक्ति को स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। अब ये देखो टोटल किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, ये 2 11 11 14 क्या है b, तो इसके स्थान पर मैं b लिख सकता हूं, तो b का ट्रांसपोज करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ b, अतः b एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह की परिभाषा क्या थी कि ट्रांसपोज करने पर वही मूल आव्यूह प्राप्त हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं सममित। तो b कैसा है, सममित है, तो इधर लिख देंगे बेटा अतः b आव्यूह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। और b क्या माना था हमने, a प्लस ए का ट्रांसपोज, अर्थात a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर माना था b, और b क्या हो गया सममित आव्यूह। जब b सममित है तो a प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, सममित होगा। यही हमें फाइंड आउट करना था या सिद्ध करना था कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक सममित आव्यूह है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसी का सेकंड है, सिद्ध करना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो इसी का सेकंड में हम प्रूफ करेंगे बेटा कि सिद्ध करना है, इसी को मैं लिख देता हूं माइनस विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो a का ट्रांसपोज वही सेम, a माइनस ए का तो माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया बेटा 0, 5 में से 6 गए माइनस का 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गए 0, ये आ गया आपका। अब b इक्वल टू ये आ गया आपका 0 माइनस 1 1 0, b आ गया। अब देखो b का ट्रांसपोज करते हैं, तो b का ट्रांसपोज करने पर बेटा ये जो पंक्ति थी ये क्या हो जाएगी स्तंभ, तो 0 माइनस 1 और 1 0, ये दूसरी स्तंभ बन गया। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा बेटा 0, ये माइनस का 1 क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस चला गया तो 1 और ये 0, जो कि किसके बराबर है, अब ये पूरा आव्यूह देखो किसके बराबर आ गया, b के बराबर। तो मैं इसके स्थान पर बेटा माइनस का b लिख सकता हूं। तो b का ट्रांसपोज करने पर क्या प्राप्त हुआ, माइनस का b, अतः b एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। b एक विषम सममित आव्यूह है। अतः b एक क्या है, विषम सममित आव्यूह। और b किसके बराबर है, a प्लस, सॉरी यहां माइनस था, यहां भी माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस हमें प्रूव करना था, तो माइनस, अतः a माइनस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा, क्योंकि b विषम सममित है तो ये भी एक विषम सममित आव्यूह होगा। आव्यूह होगा, यही हमें फाइंड आउट करना था कि a माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह होता है और a प्लस ए का ट्रांसपोज सममित आव्यूह होता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट था जिसमें a प्लस ए का ट्रांसपोज सममित आव्यूह प्रूफ करना था, और सेकंड में a माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया बेटा, उसके लिए सबसे पहले a माइनस ए का ट्रांसपोज निकाला और उसको b आव्यूह मान लिया, b आव्यूह मानकर फिर उसका परिवर्त किया, और परिवर्त करने पर वो क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का b, अर्थात मूल आव्यूह तो आ रहा है परंतु नेगेटिव आ रहा है, इसलिए b क्या होगा, विषम सममित। और b किसके बराबर माना था, a माइनस ए का ट्रांसपोज। जब b विषम सममित है इसका मतलब a माइनस ए का ट्रांसपोज भी विषम सममित है, यही हमें सिद्ध करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपको a आव्यूह दे रखा है,
हमें ज्ञात करना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें ये ज्ञात करना है। और सेकंड में ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा 1/2 हमें इसको ज्ञात करना है। तो ए तो ऑलरेडी हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज नहीं है, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो या स्तंभ के रूप में लिख दो। तो 0 ए बी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति माइनस के ए 0 सी, फिर है माइनस का बी, माइनस का सी और 0। तो ये आ गया हमारा ए का ट्रांसपोज। अब देखो बेटा ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो हमें ये निकालना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो लिखेंगे 1/2 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस ए माइनस सी 0। ये हो गया हमारा ए आव्यूह। और ए का ट्रांसपोज ये हम पहले निकाल चुके हैं, इसे लिख देंगे 0 माइनस ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 और 1/2 ये हो जाएगा आपका 0 में 0 ऐड किया 0, ए में माइनस सी किया तो 0, बी से ये माइनस बी 0 हो जाएगा, माइनस ए से ए ये 0 हो गया, 0 से 0 0 सी और ये हो गया 0, इधर 0 ए से, एक मिनट, ये यहां पर बी है, ठीक है, तो बी से ये बी ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, सी से ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो ओवरऑल बेटा हमारे पास क्या बचा 1/2 और ये शून्य आव्यूह है, तो इसको हम सीधा सीधा इनटू में शून्य लिखेंगे। अब किसी शून्य आव्यूह में अगर किसी इनटू करते हैं अदिश राशि का तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 0। तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है आपका 0। ठीक है, इसी टाइप से 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, इसी का सेकंड है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पहले प्लस था, अब यहां माइनस किया, ये हो जाएगा माइनस। अब 1/2 0 माइनस 0 0 आ गया बेटा, ए में ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा 2a, बी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा 2b। इसी प्रकार से ये a और ये a माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, 0 से 0 हो गया, c ये माइनस और ये माइनस प्लस तो हो गया 2c। इसी टाइप से बेटा b और ये माइनस के 2b हो जाएगा, c माइनस के 2c हो जाएगा और ये 0 हो गया। अब सब में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, जब हम कॉमन लेंगे तो ये 1/2 ऑलरेडी है, ये 2 कॉमन आ गया बेटा, ये हो जाएगा 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b, ये माइनस का c हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो ये 2 से 2 कट गया बेटा, आपके पास क्या प्राप्त हुआ 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज इक्वल टू में आपको मिल गया 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये आपको मिल गया। और ये किसके बराबर बेटा a के बराबर, तो माइनस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज इक्वल टू a, ये आपका आंसर आ गया। हमें सिर्फ ज्ञात करना था कि a माइनस a का ट्रांसपोज और 1/2 क्या प्राप्त होता है, तो हमें क्या मिला बेटा a। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना बेटा कि वर्ग आव्यूह, हमें जो भी आव्यूह दे रखा होगा उसे सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट है इसका ए आव्यूह, ए दे रखा है 3 5 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, ये
पहला आव्यूह है फर्स्ट इसका। हमें क्या करना बेटा, देखो कैसा आव्यूह है ये, वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये मैंने आपको गुणधर्मों के में भी बताया था। आपको दिया गया है कि आव्यूह ए, इसे सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो 3 5 1 -1। ठीक है, ए का ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद सममित और विषम सममित के योग के रूप में, तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो इसे हम पहले लिखेंगे 1/2, तो 3 5 1 -1 प्लस ए का ट्रांसपोज 3 1 5 -1, ऐड कर दो 1/2, तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 5 6 -1 प्लस और ये -1, तो माइनस को जाएगा बेटा 2, ये आ गया। अब 2 का अंदर डिवाइड करना है, 1/2 का क्या है, प्रत्येक अवयव से इनटू है, तो यहां हो जाएगा बेटा ये 3 3 3 और माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू आई, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये आपको मिल गया ये। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये सममित है, तो इसको कुछ देर के लिए बेटा यहां पर लिख देंगे, माना बी आव्यूह, बी बराबर, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, 3 3 3 -1। अब इसका परिवर्त करते हैं, तो परिवर्त करने पर अर्थात बी का ट्रांसपोज करने पर ये हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जो कि किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, बी। अतः बी और ये किसके बराबर था, 1/2, सीधे लिख देते हैं। अतः बी एक सममित आव्यूह है। बी एक सममित आव्यूह। अब बी सममित है तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये भी सममित होगा, तो हमने थोड़ी देर के लिए उसको बी मान के रखा। इसके बाद फिर हमें अगला लिखना है बेटा a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ये आ जाएगा a, 3 5 1 -1 माइनस ए का ट्रांसपोज हम पहले निकाल चुके हैं, 3 5 1 -1 ये आ गया। अब सॉल्व कर दो, 1/2, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से ये जाएगा तो बेटा माइनस के 4 और -1 और ये प्लस हो गए 0। 1 का डिवाइड किया बेटा 0 2 -2 0। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये किसके बराबर आया बेटा, पूरा ये आ गया 1/2, तो इसमें पूरे को हम क्या मान लें बेटा, c मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये पूरा c मान लिया, जब यहां पर लिख देते हैं माना c बराबर, तो c इक्वल टू हो गया बेटा 0 2 -2 0। अब परिवर्त करते हैं, तो c का ट्रांसपोज करने पर देखो बेटा 0 2 -2 और 0 परिवर्त कर दिया। जो पहले पंक्ति थी वो स्तंभ आ गई, और जो स्तंभ पहले दूसरी पंक्ति थी वो क्या बन गई, दूसरा स्तंभ। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 0, ये 2 हो जाएगा, ये -2 और ये 0। ये किसके बराबर आ गया बेटा, c के बराबर। अर्थात c का ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिला, c मिला। अतः c एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है।
ठीक है, सी हमें विषम सममित आव्यूह प्राप्त हो गया, बी सममित आव्यूह होगा। इन दोनों का योग करें तो बी प्लस सी सममित और विषम सममित का योग के रूप में हमें व्यक्त करना है। अगर इन दोनों का योग करें तो क्या प्राप्त होना चाहिए, ए। अगर ए आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम उसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बी कहां है हमारा, इसको ऐड करेंगे 3 3 3 -1 प्लस सी कहां है 0 0 2 -2 0, ये हो गया। तो ये आ गया आपका 3 ऐड किया 3 2 5, 3 में से ये 2 गया तो बेटा 1 बच गया, ये -1 और 0 तो -1। तो B प्लस सी करने पर ये क्या आया 3 5 1 -1, जो कि किसके बराबर है, A के बराबर है। किसके बराबर है, A के। तो B प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, A। नीचे लिखेंगे अतः A को सममित एवं विषम सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इसके आगे के क्वेश्चन से मैं उन क्वेश्चनों को लिख देता हूं, आप प्रैक्टिस के लिए स्वयं करना। इसमें कोटि 2 है, अगले क्वेश्चन में कोटि 3 होगी, ठीक है। इसका मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तरीका यही है, सेम टू सेम इसी टाइप से आपने करना है। पहले ट्रांसपोज निकालना, फिर ए और ए का ट्रांसपोज ऐड करना, जो भी एक आव्यूह है उसको बी मान लेना। इसी टाइप से ए माइनस ए का ट्रांसपोज करने पर जो भी आव्यूह है उसको सी मान लेना, और उन दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे कि हमें जो आव्यूह दे रखा है ए वही प्राप्त हो रहा है। जब वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो आप नीचे लिखोगे कि अतः दिए गए आव्यूह ए को सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा इसका सेकंड और थर्ड। इसका सेकंड है ए 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3 3 कोटि का है। क्या करोगे बेटा, सेम पहले जैसे ए दे रखा है, ए का ट्रांसपोज निकालना और ए प्लस ए ट्रांसपोज करने के बाद उसे बी आव्यूह मान लेना, ए माइनस ए ट्रांसपोज करने के बाद उसे सी मान लेना और दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। थर्ड है 3 3 -1, फिर है -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 -2 -4 -5 2। ये थर्ड है। इसी का फोर्थ है 1 5 1 5 2 -1 2, ठीक है। इन सभी आव्यूहों को हमें क्या करना बेटा, सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तीनों वर्ग आव्यूह हैं, ए का ट्रांसपोज निकालना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और दोनों को सममित और विषम सममित के रूप में लिखना और उनको ऐड कर देना। ऐड करने पर देखोगे कि वही मूल आव्यूह आ जाएगा। अतः सब प्रत्येक आव्यूह को लिख देना नीचे कि अतः ए को सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज में 10 ही सब क्वेश्चन थे आपके, जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आव्यूह पर लगने वाली संक्रियाएं, ठीक है, जिन्हें बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।